जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, आप लोगों को मैंने कहा था बीपीएससी TRET 2.0 की जो भर्ती है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। पहले आपने सुना होगा न्यूज़ों में कि 15,000 से ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अब लोग कह रहे हैं 10,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। देखिए, ये न्यूज़ चैनल का एक अपना तरीका है न्यूज़ चलाने का और आपको गुमराह करने का। उनके चैनलों पे आप गुमराह होकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं वो सच्चाई बताएगा। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं आएगा अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो उसकी संख्या कैसे बताया जा सकता है कि कितनी आएगी कितनी नहीं। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला होगा तो वहाँ अपने आप पता चल जाएगा ऑटोमेटिक सरकार द्वारा कि कितना रिजल्ट जारी कर रहा है, तब आपको सूचना दिया जाएगा। दूसरा, भाषा आर्ता का जो केस है उसके बारे में मैंने पूरा बताया और आपको अधिक उम्र के बारे में बताया। लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन हो कि अधिक उम्र वाला आप छूट की बात कर रहे हो या भाषा की। देखिए, मैं अधिक उम्र की बात कर रहा हूँ। जिनको अधिक उम्र की छूट चाहिए उसकी लास्ट सुनवाई लगभग मान के चलिए 16 जुलाई को होने जा रही है। जब 16 जुलाई को लास्ट सुनवाई होगी तो उम्मीद इस बात की भी है कि उसके बाद कोई भी डेट नहीं पड़ेगा और फाइनली आपका जो कार्य है उसको देखते हुए, जो आपकी लड़ाई है उसको देखते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया जाएगा और कुछ दिन में आपका फैसला दे दिया जाएगा। तो उसको ये देखते हुए कि लगभग कितना समय लग सकता है, तो मैंने बताया था अगर 16 तारीख को अगर लास्ट सुनवाई हो जाती है तो इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला भी आ जाए कि 5 वर्ष की छूट मिलेगी कि 10 वर्ष की। छूट तो मिलना तय है, क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं सभी देर से कराई गई हैं। बीच में 3 साल कोरोना काल में भी निकला, उसको भी जोड़ते हुए इन भर्तियों में डेट बढ़ेगी। यही मैंने कहा था कि उम्र की छूट तो हर हालत में मिलेगी, चाहे वो 5 वर्ष का मिले चाहे 10 वर्ष का मिले। 3 वर्ष से तो कम मिलनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से 5 वर्ष से या 10 वर्ष की छूट मिले ताकि हर एक योग्य शिक्षक अपनी उम्मीदवारी पेश कर सके और अपना एक सीट ले पाए। बिहार के लोगों और युवाओं के लिए ज़रूरी है रोज़गार, और रोज़गार तभी मिल सकेगा जब सही तरीके से पेपर होगा, पेपर में धांधली नहीं होगी। दूसरा, जहाँ पेपर छपवाया जा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड हैं जिसमें हमारे बीपीएससी के पेपर छप रहे हैं। ये भारत के लिए ये बहुत दुखद घटना है कि जैसे बीपीएससी का पेपर छपवाया जा रहा है, अदर जो ब्लैक लिस्टेड जगहें हैं वहाँ पे, उससे बिहार की छवि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में धूमिल हो चुकी है। और इसको देखते हुए बिहार सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उन अधिकारियों पे जिन्होंने बीपीएससी का पेपर ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया था। अभी उम्र को लेके जो बहस चल रही है इस पे सरकार को सीधा मोहर लगा देना चाहिए था 5 वर्ष के लिए कम से कम, क्योंकि सरकार को भी पता था पिछले बीते कुछ वर्षों से न तो किसी प्रकार की टीचर की सही भर्ती आई और बीच में कोरोना काल 3 साल का जो गैप हुआ उसको देखते हुए कम से कम 5 से अधिक वर्ष का समय देना चाहिए, उम्र में छूट देना चाहिए जिससे टीचर भर्ती हो सके। दूसरी, टीचरों की कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें न तो गोली चलाना है न तो बॉर्डर पर लड़ना है, उनको शिक्षा देना है और एक शिक्षक अपने अंतिम पड़ाव तक शिक्षा देने में सक्षम होता है। इसलिए जो बीपीएससी के माध्यम से 55 वर्ष अधिकतम उम्र कर देनी चाहिए कि 55 से वर्ष तक अधिकतम उम्र हो, जिससे कि हर एक युवा को मौका मिल सके और अपनी भर्ती को सक्सेस कर पाए। हमें विश्वास है कि बिहार सरकार जगेगी और बिहार में होने वाले गुनाहों को या पेपर लीक मामलों को सभी को रोकेगी। जय हिंद।